मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हमने सीखना है मोल होता क्या है। ये जो कंसेप्ट है आपके 11, 12 दोनों में काम आना है, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। मोल एक यूनिट ऑफ काउंटिंग है, काउंट करने के लिए। जैसे आप डजन पढ़ते हो, डजन मीन्स 12, ये आम लाइफ में यूज कर रहे हो। जैसे बनानास, अगर 12 हो गए तो अपने आप 1 डजन हो गई, या डोनट्स 12 हो गए तो 1 डजन हो गई। आजकल तो वैसे बनानास भी तोल के मिलने शुरू हो चुके हुए हैं। ऐसे ही स्कोर, 20 ऑब्जेक्ट्स, अगर 20 ऑब्जेक्ट्स हो जाए तो उसको हम 1 स्कोर बोलते हैं। ये यूनिट हम कंपैरेटिवली आजकल कम यूज करते हैं। ऐसे ही ग्रॉस, 12 का स्केयर कर दो, दैट इज 144। अगर हम 12 का स्केयर करते हैं तो 144 ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, एंड 144 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज 1 ग्रॉस। ये आप आजकल ज्यादा यूज करते हो। रिम, ये पेपर रिम है जो आप कंप्यूटर के लिए यूज करते हो। रिम का मतलब है 500 ऑब्जेक्ट्स, तो इस रिम में भी 500 पेपर्स होते हैं। ऐसे ही है मोल। तो ये जो 4 यूनिट्स आपने ऊपर देखे, डजन, यहां पे फिर स्कोर, ग्रॉस, रिम, ये सारे क्या हैं? यूनिट्स ऑफ काउंटिंग हैं। ऐसे ही मोल भी एक यूनिट ऑफ काउंटिंग है, जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 10 रेज टू पावर 23। 6.022 10 रेज टू पावर 23। ऐसे बोलना आसान है, ये बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी फिगर है। कितनी बड़ी फिगर है धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। तो मोल is a unit of counting. 6.022 into 10 raised to power 23 is called as a mole. जैसे आप देखिए, ये मैंने वाटर ले लिया, ये 1 मोल ऑफ वाटर है, 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर मैंने यहां पे बीकर में ले लिया। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? तो आंसर इज 6.022 10 रेज टू पावर 23। पानी तो आपने पिया है, यूज किया है। अगर 18 ग्राम वाटर ले लेते हैं तो उसमें 6.022 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि मोल इज ए यूनिट ऑफ काउंटिंग। अब मोल आया कैसे, और फिर ये अमाउंट कैसे आया, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ये जो टर्म मोल है, सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने यूज की थी। ओस्टवाल्ड ने। मोल का डिक्शनरी मीनिंग है हीप और पाइल, एक ढेर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। अमीडो एवोगैड्रो, इनकी ऑनर में इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोल देते हैं। अब ये मोल को डिफाइन कैसे करते हैं? डेफिनेशन ऑफ मोल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स एज देयर आर इन 12 ग्राम्स ऑफ C12। ये हमने C12 ले ली और उसके 12 ग्राम्स ले लिए। 12 ग्राम C12 में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल। 12 ग्राम C12 में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 12 ग्राम C12 में कितने एटम्स हैं कार्बन के? तो आंसर इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। 12 ग्राम C12 में इतने एटम्स होते हैं, एंड दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज 1 मोल। मोल कितनी बड़ी फिगर है, ये मैंने बोर्ड पे ऐसे लिख दी। बोलना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी फिगर है। 6.022 10 रेज टू पावर 23। अगर पूरे वो 23 जीरो लिख ले तो ये फिगर बन जानी है। कितनी बड़ी है आप देखिए, यहां से शुरू कर लीजिए। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, क्विंटिलियंस एंड सेक्सटिलियंस। 6.022 10 रेज टू पावर 23। अब ये फिगर क्यों ली गई और कैसे आई? देखिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल इन साइज हैं कि थोड़े से अमाउंट में भी अरबों खरबों एटम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर हम एक ड्रॉप ले ले पानी की, तो उसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसे कोई गिन नहीं सकता, उसे कोई गिन नहीं सकता। तो इतनी बड़ी फिगर फिर आई कैसे? तो इसके लिए कोई मेथड होगा। जैसे आमतौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक दूसरे से आपस में ऐसे बातें करते कई बार कि
आसमान में कितने तारे, तो दूसरा बच्चा आगे से आंसर दे देता है जितने तुम्हारे सर में बाल, दोनों ही काउंट नहीं होने। ऐसे इतनी बड़ी फिगर है ये एक मोल, 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। लैब में ये फिगर कैसे आई, तो उसके लिए हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल एंड क्रिस्टलोग्राफिक मेथड्स। ये आप सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे इन द सिलेबस ऑफ 10+2। जो मोल हम यूज करते हैं वी कॉल इट एज ए ग्राम मोल, क्योंकि हम ग्राम एटॉमिक मास यूज करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, तो मोल भी हमारा हो गया ग्राम मोल। अगर हम मास को किलोग्राम में एक्सप्रेस कर लेंगे वो किलोग्राम मोल बन जाएगा, पाउंड में कर लेंगे तो पाउंड मोल बन जाएगा, टन में कर लेंगे टन मोल बन जाएगा, लेकिन नॉर्मली हमने जो यूज करना है वो ग्राम मोल है। एक और बड़ी खास बात है कि जब भी आपने मोल मेंशन करना है वी मस्ट स्पेसिफाई द काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कि हम कौन से पार्टिकल के साथ डील कर रहे हैं। मोल तो एक सिर्फ काउंटिंग का यूनिट है। मोल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट्स, पैसे, रुपीस, डॉलर्स, पाउंड्स, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम मोल किसके लिए यूज कर रहे हैं। मोल को हम 3 कंसेप्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, मास कंसेप्ट ऑफ मोल, पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ मोल एंड वॉल्यूम कंसेप्ट ऑफ मोल। इन टर्म्स ऑफ मास, पार्टिकल एंड वॉल्यूम। ऐसे नहीं सोचना कि मोल 3 तरह का हो गया, सिर्फ एक्सप्रेस करने के मेथड 3 हो गए। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया मास कंसेप्ट ऑफ मोल। अब मास कंसेप्ट ऑफ मोल क्या होता है? इस कंसेप्ट के मुताबिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, अगर आप 1 मोल एटम्स इकट्ठे कर लो तो उसका मास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा अगर एक मोल एटम इकट्ठे हो जाएं। अगर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ऐसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम एग्जांपल लें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर सिर्फ ऐसे ही लिखा है तो इसका मतलब कार्बन एटम्स, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो ये बन गया 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स कार्बन के? 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। ऐसे ही मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये बन जाएगा 16 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब ये आ गया O2 मॉलिक्यूल्स, ये बन जाएगा 32 ग्राम। ऐसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, ये बन गया 44 ग्राम। इसका मतलब अगर आपके हाथ में 44 ग्राम CO2 है तो आपके हाथ में क्या है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आपने स्पेसिफाई जरूर करना है साथ में कि एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। अब सेकंड आ गया हमारे पास पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ मोल। पार्टिकल कंसेप्ट के मुताबिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। एक मोल अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का हो उसमें पार्टिकल्स होंगे 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। अब जैसे हमने इस एग्जाम्पल में 1 मोल वाटर ले लिया, अगर ये 1 मोल वाटर है दैट मींस 18 ग्राम, तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। ये हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। अब कॉपर सल्फेट है ये, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आ गया CuSO4 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 249.5 ग्राम आ जाएगा। ये 249.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं कॉपर सल्फेट के? 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये है हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका मोलर मास 294 ग्राम है। अब ये मान लो 294 ग्राम पोटाशियम डाइक्रोमेट है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट के? 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। अब मासेस अलग अलग हैं, ये 18 ग्राम है, ये 249.5 ग्राम है, ये 294 ग्राम है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में सेम है। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, पार्टिकल कितने होंगे? 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। एग्जाम्पल के तौर पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो भी हो गए 6.02
022 10 raised to power 23, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो भी हो गए 6.022 10 raised to power 23। तो साथ में स्पेसिफाई कर दो ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास एटम्स हो गए और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एंड में याद क्या किया, 1 मोल कोई सब्सटेंस हो उसमें कितने पार्टिकल्स हुए, 6.022 10 raised to power 23। वॉल्यूम कंसेप्ट ऑफ मोल ये हम गैसेस में यूज करते हैं। 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम ले लेते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस अंडर दीज कंडीशंस, एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर्स। कोई गैस हो, कोई गैस, अगर कंडीशन एसटीपी है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर्स। इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या ग्राम मोलर वॉल्यूम भी बोल देते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी। अब CO2 का 1 मोल है और कंडीशन एसटीपी है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका 22.4 लीटर। ऐसे ही वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, तो ये भी कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल है और कंडीशंस एसटीपी है तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज 22.4 लीटर। अब जो हमने पढ़ा तीनों कंसेप्ट्स में अगर सम अप करें तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूल्स में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको GMM भी लिख लेते हैं, इसको भी GMM लिख सकते हैं मोलर मास कह के, ग्राम मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, सिर्फ फर्क ये है ये एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम पार्टिकल्स गिनते हैं तो 6.022 10 raised to power 23 पार्टिकल्स हैं एक मोल के अंदर, और अगर गैस है तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो in terms of mass, in terms of particle and in terms of volume. Applications of mole concept. तो इसकी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एन एटम और ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने लाइट हैं कि उसको हम तोल नहीं सकते, तो वहां पे हमें मोल कंसेप्ट हेल्प करता है क्योंकि लैब में हम मोल को तोल लेते हैं, मोल तोलना इजी है हमारे पास। अब मास ऑफ 1 एटम, एक्चुअल मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, देखिए आप जानते हो कि 6.022 इंटू 10 raised to power 23 अगर एटम्स हैं तो उनका भार किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है उसका भार, ग्राम एटॉमिक मास। तो एक एटम का भार क्या होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, तो 1 ऊपर चला गया तो ग्राम एटॉमिक मास इंटू 1 ओवर 6.022 10 raised to power 23। कंसेप्ट समझ आ गया। तो 6.022 10 raised to power 23 एटम का भार इसके बराबर है तो एक का निकाल लो। ये जो भार है ग्राम एटॉमिक मास, ये हम लैब में इजीली मेजर कर सकते हैं। तो एक एटम का भार हम मोल कंसेप्ट लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एटम्स में आ गया ग्राम एटॉमिक मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, तो ऐसे ही मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर। फिर तो ये पैरेलल रिलेशन हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स or molecules in a given mass of an element or a compound. एक given mass में कितने atoms या molecules हैं, तो formula is number of atom equals to mass of substance taken over gram atomic mass। ऐसे याद करना, mass of substance taken over gram atomic mass, ये number of moles होते हैं, multiply by Avogadro's number, तो फिर वहां पे atoms का number आ जाएगा। ऐसे ही number of molecules
मास ऑफ सब्सटेंस टेकन ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो हमारे पास अपने आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन ए गिवन मास, गिवन नंबर एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? एक ही फॉर्मूले से चलना है हमने, ये आपने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम मास में निकाल लें, दैट इज गिवन मास ओवर मोलर मास। यूज द वर्ड मोलर मास। कई बार स्टूडेंट्स इसको मॉलिक्यूलर मास से कंफ्यूज कर जाते हैं। मोलर मास मींस मास ऑफ वन मोल, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो गिवन मास बाय मोलर मास। ऐसे ही अगर नंबर में निकालना है तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ऐसे अगर वॉल्यूम में निकालना है तो गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। अब एवोगैड्रोस वॉल्यूम क्या है? 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को तो बहुत ही अच्छी तरह पकड़ लो, ये बार बार काम आना है पूरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी बहुत जगह पे। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर एंड गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो इतने स्मॉल हैं कि हम पकड़ भी नहीं सकते, तो साइज कैसे निकालेंगे उसका? जब हम वर्ड यूज करते हैं साइज, इसका मतलब डायामीटर है। तो यहां पे हमें मोल कंसेप्ट हेल्प करता है। जैसे आप एग्जांपल में कर सकते हो, इसके अगले न्यूमेरिकल में दी हुई है साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब अदरवाइज तो वाटर मॉलिक्यूल हम कभी भी नहीं मेजर कर सकते। लैब में आमतौर पे फिजिक्स लैब में आप वर्नियर कैलिपर यूज करके साइज निकालते हो, तो यहां पे हम मोल कंसेप्ट लगा के एटम्स और मॉलिक्यूल का साइज निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑक्युपाई 18 ml ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। वाटर लिक्विड है, सीसी यूज करते वक्त कई स्टूडेंट्स गैस के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं इसको, फिर वो लिख लेते हैं 22,400 सीसी या 22.4 लीटर्स। तो वाटर इज द लिक्विड। अब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया मास बाय डेंसिटी। अब मास दिया हुआ है इसका 18 ग्राम, डेंसिटी है 1। देखिए ये ग्राम आ गया, ये ग्राम पर सीसी आ गया, ग्राम कैंसिल हो गए तो ये 18 सीसी आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 18 सीसी जो आपके पास है। अब 18 ग्राम इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 6.02 to 10⁻23। तो अब हम एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम सॉल्व कर लेंगे इसमें। तो 6.022 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं हैव वॉल्यूम इक्वल्स टू 18 सीसी। तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप सॉल्व कर लो। ये आ गया 18 इंटू 1 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। यही आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा 2.988 10⁻⁻23 सीसी। अगर आप इतना एक्यूरेट ना भी लिखो, कई बार कैलकुलेशन जो है विदाउट कैलकुलेटर मुश्किल होती है आपको, ये तो पता ही चलता है 18/63 तो आई जाना है। आगे 0.022 है, तो यहां पे आप कर दो 2.988, किसी एग्जामिनर को पता नहीं चलना। तो 2.988 10⁻⁻23 सीसी। अब ये वॉल्यूम है सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का। हमने साइज निकालना है, तो साइज तब निकालेंगे अगर रेडियस आ जाए पहले हमारे पास, क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं या जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम स्फेरिकल मानते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो
दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाला 2.988 आ गया। तो 4/3 पाई आर क्यूब को इक्वेट कर दो विथ 2.988 10⁻⁻³ cc। तो यहां से R क्या आ जाएगा, देखिए 3 ऊपर चला गया तो 2.988 10⁻⁻23, 3 ऊपर चला गया और 4 पाई नीचे आ गया। 3 4 पाई की वैल्यू आ गई 3.142। इसका आप क्यूब रूट ले लो। तो हमने R निकालना है। R को अगर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1.925 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। को क्यूब लिया तो सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर बन गया। 1.925 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये तो आ गया रेडियस, क्योंकि साइज निकालना है वो डायामीटर है, तो उसके लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा। तो साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये आपके पास आ गया 2 इंटू दिस, 2 इंटू 1.925 इंटू 10⁻⁻8। तो ये आपके पास बन गया अप्रोक्सीमेटली 3.85 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो बेसिक फंडा आपने क्या सीखा? साइज वाले क्वेश्चंस में पहले आप वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन एटम निकाल लो, वहां से उसको 4/3 पाई आर क्यूब से इक्वेट करके रेडियस निकाल लो, उसको डबल करो तो आंसर आ गया।